गुरुदेव आपके चरणों में बहुत बहुत बार बार वंदन। गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए टाइम अपना कीमती समय निकालते हैं। गुरुदेव आपसे मिलने के बाद आपकी कृपा से मैं मोह और प्रेम में अंतर तो समझने लग गई कि मोह क्या है और प्रेम क्या है। मैं उसी रास्ते पे चल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आपकी कृपा के बिना भी गठित नहीं होगा, लेकिन जो हो रहा है वो मैं सब स्वीकार कर रही हूँ। गुरुदेव बस एक मेरा प्रश्न था कि आप सबको प्यार करते हो, सबको बहुत प्रेम करते हो, और प्रेम के सामने, प्रेम के बदले आपको तिरस्कार मिले तो वहाँ मतलब मेरा वहाँ क्या कर्तव्य बन जाता है गुरुदेव? वहाँ मुझे क्या करना चाहिए? बस इसका जवाब मैं चाहती हूँ। इसमें मेरा आप मार्गदर्शन करें। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम परमेश्वर, प्रणाम सर्वेश्वर। आपके चरणों में पुनः बारंबार नमन। प्रणाम आपको। मोह और प्रेम में फर्क समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मोह जहां होगा वहां प्रेम नहीं होगा, और जहां प्रेम होगा वहां मोह नहीं होगा। मोह तुम्हें बंधनों से बांधेगा, प्रेम तुम्हें बंधनों से मुक्त करेगा। मोह के कारण तुम मृत्यु को स्वीकार नहीं करोगे, प्रेम के कारण तुम मृत्यु को स्वीकार करोगे, क्योंकि प्रेम तो मृत्यु से भी आगे जीवित रहता है। मोह को मृत्यु हरा देती है, प्रेम मृत्यु को हरा देता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और यदि तुम फर्क करना समझ गए तो बहुत शुभ है। फिर आगे तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए समय निकाल रहा हूं, मैं तुम्हारी गति के लिए ये सारे काम कर रहा हूं, मैं ये सब कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए। नहीं, ये मैं सब कुछ कर रहा हूं अपने प्रेम में जीने के तरीके की वजह से। मैं प्रेम में जी रहा हूं और ये हो रहा है तो हो रहा होगा, मुझे नहीं पता। ये ऐसे ही है जैसे सूरज निकल गया हो सुबह सुबह, और एक गुलाब के पेड़ के अंदर गुलाब का फूल खिल गया हो सूरज की धूप से, और किसी स्त्री ने गीले कपड़े डाल दिए हो, वो गीले कपड़े भी सूख गए हो। और किसी बच्चे के शरीर में सूरज की कमी के कारण विटामिन डी जो कम हो गया, उसे धूप में लिटाया तो वो भी पूर्ति होगी उसकी। सूरज को मगर ये सब नहीं पता, वो तो अपनी मौज में निकल गया, वो तो अपनी मस्ती में है, वो तो अपनी तपन में, अपनी अग्नि में मस्त है। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। तुम्हें पता होगा, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं समय निकाल रहा हूं या तुम्हें समय दे रहा हूं। सब हो रहा है। फिर दूसरी बात कि मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं और मैं प्रेम बांट रहा हूं, प्रेम बट रहा है, और फिर कोई मेरा तिरस्कार करता है, फिर वहां तुम्हें क्या करना चाहिए? यदि तुम मेरे प्रेम में हो तो तुम्हें इतना भी समय कैसे मिल सकता है कि तुम मेरा तिरस्कार देख पाओ? यदि तुम मेरे प्रेम में हो तो तुम जल्दी से जल्दी मेरे प्रेम में डूब के मेरे साथ एक हो जाओगे, तो तुम्हें समय कहां कि तुम तिरस्कार को भी देख सको? और फिर मेरा तिरस्कार करेगा भी कौन? जो मेरा होगा। तिरस्कार करने के लिए भी तो मेरा होना जरूरी है। यदि वो मेरा होगा नहीं तो मेरा तिरस्कार कहां से कर पाएगा? और जो मेरा तिरस्कार करेगा, निश्चित वो मुझसे बहुत प्रेम करता होगा, तभी मेरा तिरस्कार करेगा, मगर उसके प्रेम के पक्ष में मैं नहीं बैठ पा रहा हूं। तिरस्कार को समझो। जब कोई मेरा तिरस्कार करेगा तो मैं उसके अहंकार को कहीं चोट पहुंचा रहा हूं। प्रेम तो वो भी मुझसे करता है, प्रेम तो वो भी मुझसे करता है, मगर वो प्रेम में अपने अहंकार को पहचान नहीं पा रहा। और जब मैं बोलूंगा, जब मैं बात करूंगा, जब मैं उसके साथ हंसूंगा, खेलूंगा, बहुत सारी बातें, तब उसके अहंकार को चोट लगेगी।
और अहंकार की चोट के कारण वो मेरा तिरस्कार करेगा, क्योंकि वो प्रेम और अहंकार में फर्क नहीं समझ पा रहा। मेरा है तभी तो मेरा तिरस्कार करेगा, प्रेम है तभी तो वो तिरस्कार करेगा। और तुम ये ना सोचना कि जो मुझे सीधे सीधे प्रेम कर रहे हैं कल भी वो मुझे प्रेम करेंगे, कल वो मेरा तिरस्कार करेंगे। क्योंकि जिस प्रेम को अभी तुम जानते हो उस प्रेम में प्रेम भी है, तिरस्कार भी है। उस प्रेम में गले लगाने की बातें भी हैं, उस प्रेम में गला दबाने की बातें भी हैं, दोनों ही हैं। अभी अभी तो प्रेम में नफरत भी चलेगी, प्रेम भी चलेगा। अभी अभी तो प्रेम में ईर्ष्या भी होगी, द्वेष भी होगा, काम भी होगा और प्रेम भी होगा। तो तिरस्कार जो है वो मेरा सौभाग्य कि वो मेरा तिरस्कार तो कर रहे हैं। दुर्भाग्य तो जब होता जब वो ना तो प्रेम कर रहे होते, ना तिरस्कार कर रहे होते, कुछ कर ही नहीं रहे होते, तब दुर्भाग्य जैसी बात होती। मगर तिरस्कार कर रहे हैं वो भी अच्छा, शुभ है। मगर तुम इन सब बातों में नहीं उलझो। तुम प्रेम कर रही हो तो तुम प्रेम करो और इतना प्रेम करो कि तुम मिट जाओ, बस प्रेम ही बचे, फिर मेरे भीतर समा जाओ पूरी तरह से। फिर नहीं देखो इधर उधर, इधर उधर देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रेम जो है ये हर किसी के बस की बात भी नहीं। कभी भी नहीं कहा गया कि ज्ञान जो है आग का दरिया है, कभी ये शब्द नहीं जोड़ा गया कि ज्ञान जो है वो आग का दरिया है, कि मर के ही तुम प्राप्त होगे। मगर प्रेम के साथ ये शब्द जोड़े गए कि प्रेम आग का दरिया है, उसमें तुम्हें डूब जाना है, तभी तुम एक हो पाओगे। प्रेम कठिन है, दिखता तो सरल है मगर बहुत कठिन है। प्रेम मार्ग पे सभी नहीं चल सकते, ये सभी के लिए परमात्मा बनाता भी नहीं, किसी खास हृदय के लिए बनाता है। यह ऐसा संगीत है जो किसी किसी हृदय पे बजता है, सभी पे नहीं। तो तुम्हारा हृदय प्रेम के लिए है, फिर तुम प्रेम में डूब जाओ। और तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी साधना को, तुम्हारे अनुभव को गुरु अलग अलग तरीके से कसौटियों पे कसता है, ताकि तुम्हें पता लगे तुम कहां कमजोर हो। तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो तो मैं तुम्हारे प्रेम को भी कसौटी पे कस के तुम्हें दिखा दूंगा कि देखो यहां तुम्हारा प्रेम टूट गया, और तुम पाओगे कि तुम्हारा प्रेम टूट गया। बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिसमें तुम उलझ जाते हो, तो यहां उलझो नहीं। मेरा कोई तिरस्कार करता है, ये मेरा सौभाग्य समझो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें लीन होना है, तुम्हें अपने में डूबना है, तुम्हें अपने में एक होना है, तुम्हें मिट जाना है। प्रेमी तो अपना अस्तित्व मिटा देता है अपने प्रेम में एक होने के लिए। उस पर दृष्टि रखो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।